और आपको बताते चले चुनावी साल में प्रियंका गांधी का मंडला में ये चौथा दौरा होगा। बता दें कि यहीं से अमित शाह ने भी जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कांग्रेस का महाकौशल पर इतना फोकस क्यों है। आपको बता दें कि आदिवासी वोट बैंक को साधने की यहां पर प्रियंका गांधी कोशिश करेंगी। महाकौशल की 38 सीटों में से कांग्रेस को पिछली बार 24 सीटें मिली थी और ऐसे में आपको बताते चले कांग्रेस पिछले आंकड़े से ज्यादा सीटें हासिल कर सत्ता का रास्ता फिर खोलना चाहती है। बीजेपी के लिए भी महाकौशल काफी अहम है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यहीं से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। प्रियंका गांधी ने इसके पहले 12 जून को जबलपुर का दौरा किया था। आपको बताते चले 21 जुलाई को ग्वालियर का दौरा प्रियंका गांधी ने किया था। उसके बाद 5 अक्टूबर को वो धार पहुंची थी और प्रियंका गांधी अब मंडला में जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वर्ग केंद्र है और ऐसे में अब महाकौशल प्रियंका गांधी आ रही है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जाए? जी बिल्कुल, आज प्रियंका गांधी का मंडला में दौरा है, यानी कि महाकौशल पर आज प्रियंका गांधी फोकस करते हुए मध्य प्रदेश पहुंच रही है। देखिए, आचार संहिता लगने के बाद लगातार कांग्रेस के दिग्गजों के मध्य प्रदेश दौरे तेज होते दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले हमने देखा राहुल गांधी पहुंचे थे, अब प्रियंका गांधी आ रही है। महाकौशल का ये दौरा खासतौर पर आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिहाज से अगर देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीति लगातार हमें इन दोनों वर्ग पर केंद्रित रही है, उसी के लिहाज से अगर देखें तो ये महाकौशल इस लिहाज से भी अहम हो जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो बहुलता में है और ऐसे में इस आबादी को लेकर लगातार अगर हम बात करें, आदिवासी अत्याचार की बात करें या फिर पिछड़ा वर्ग ओबीसी को लेकर जो है आरक्षण की बात करें, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो लगातार कांग्रेस उठाती रही है। और महाकौशल की अगर बात की जाए, देखिए प्रियंका का दौरा है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2018 के अगर हम परिणामों की बात करें तो कांग्रेस उन परिणामों को भी रिपीट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। चूंकि देखिए 18 में सत्ता वापसी कांग्रेस ने की थी तो उस समय भी आदिवासियों का बड़ा हाथ माना जा रहा था। महाकौशल की ही बात की जाए तो 38 सीटों में से लगभग 24 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आई थी, जबकि केवल 13 बीजेपी के और 1 निर्दलीय प्रत्याशी के हाथ में पहुंची थी। अगर वहीं यही आंकड़े 2013 में भी दिखाई दिए, लेकिन 13 में आंकड़े यही थे लेकिन पार्टियां अलग थी, यानी 24 बीजेपी को मिली थी। तो महाकौशल की अगर बात की जाए तो ये जो है लगातार जो अगर हम बात करें सत्ता के समीकरण लगातार बदलते हुए महाकौशल में दिखाई दिए हैं। अगर हम 13-18 की भी बात करें तो लगातार महाकौशल ने जो है बीजेपी और कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। तो अब ऐसे में कांग्रेस जब 2023 में अपनी सत्ता वापसी की राह ढूंढ रहा है, 15 महीने की सरकार को फिर से एक बार चुनाव में रिपीट करने की जब कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो ऐसे में महाकौशल की इन 38 सीटों पर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन प्रखर यहाँ पर यदि दोनों ही पार्टियों की रणनीति पर बात की जाए, जहां कांग्रेस अपने मजबूत गढ़ को और मजबूत करने में जुटी है, वहीं कमजोर कड़ी जहां पर दिखाई दे रही है बीजेपी उस पर फोकस कर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा को भी अमित शाह ने यहीं से हरी झंडी दिखाई थी। 18 के परिणामों पर बात की जाए तो ये आदिवासी वर्ग छिटक गया था बीजेपी से, ऐसे में तमाम कवायदे बीजेपी भी कर रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी का दौरा कितना असरकारक रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस वर्ग को लेकर लगातार अपनी रणनीति बना रही है, लगातार अपनी जो योजनाएं हैं, अपने जो तमाम पीछे किए गए, पिछली सरकारों में किए गए काम है उनको सामने रख रही है। ऐसे में अब प्रियंका गांधी का दौरा इन मायनों में भी अहम हो जाता है, जिस तरीके से देखिए आदिवासी वर्ग बड़ा है, लगभग अगर बात की जाए तो लगभग 20 से ऊपर सीटों पर सीधे तौर पर प्रभाव डालता है और लगभग 80 सीटों पर अगर बात की जाए तो आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है। तो ऐसे में देखिए लगातार अगर हम कांग्रेस की रणनीति की बात करें, चूंकि उस
पिछले चुनाव की जो मजबूत कड़ी थी उसको इस बार भी मजबूती के साथ लेकर चुनाव में उतरने की कवायद कर रही। तो इस लिहाज से अगर देखें तो इसी आदिवासी वर्ग के लिए लगातार जिस तरीके से जो तमाम जो घोषणाएं की जा रही है, तमाम गारंटियां दी जा रही है, और साथ में जो प्रदेश सरकार है उसकी योजनाओं में जो आदिवासियों के खिलाफ या आदिवासियों के खिलाफ जाती हुई कहीं ना कहीं जो दिखाई देती है, लगातार उन योजनाओं को उठाते, खासकर घोटालों को उठाते आदिवासियों की योजनाओं में। अगर हम बात करें बीते दिनों ही अगर बात की जाए तो इन्हीं आदिवासियों में को लेकर जो है एक आरोप लगाया था कांग्रेस ने 50 से 60 करोड़ के घोटाले का। तो लगातार इस तरीके की कवायदें बिल्कुल, यानी प्रखर ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही पार्टी इस वर्ग के हितैषी तो अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन आदिवासी वर्ग जहां निर्णायक भूमिका में है, दिखने वाली बात होगी चुनावी परिणाम किस तरह के निकलकर सामने आते हैं। बने रहिए तमाम जानकारी के साथ।